जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस समय आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करें, जब तक वो निकट है उससे पुकारें। आइए हम लोग उस परमेश्वर की खोज करें, उससे पुकारें और उसको महिमा दें। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर को महिमा दें। मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंग कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंग कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। सचमुच में प्रभु हम आपके बिना अधूरा है और हम सब प्रभु के बिना अधूरा है। प्रभु के प्रेम के बिना हम अधूरा है। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। धन्यवाद प्रभु, हम आपका स्तुति करते हैं राजा। बिना दिया निज जायला, तोर बिना दुनिया। तोर वचन जग देवेला, कृपा कर डर दिखायला। दिल बिना दिया निज जायला, तोर बिना दुनिया। तोर वचन जोत देवेला, कृपा कर डर दिखायला। खोजो ना दिनों राती प्रभु
लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। खोजो ना दिनों राति प्रभु और गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राति प्रभु और गहरा प्यार के। और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। सचमुच में प्रभु आपका प्रेम कितना मीठा है प्रभु जी, मधु से भी, ओ सागर से भी प्रभु जी। ओ प्रभु कितना गहरा है प्रभु जी आपका प्रेम। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जब हम आपके वचन की ओर पढ़ते हैं प्रभु जी, आपके दास को आप अपने वचन में अगुवाई करके ले जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग देखते सुनते प्रभु जी, उन सबों को आशीष करें प्रभु जी। ओ प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम लोग उसके वचनों को सीखें और समझें। निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस चैनल के द्वारा से आप सबों को आशीषित कर रहा है। जितने लोग आज पहली बार नया हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन के आशीषित होने पाए। आमीन, हालेलुया। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी इस समय हम आपके करीब आते हैं लॉर्ड ऑलमाइटी। अपने वचनों से हमें बातें कर प्रभु जी, अपने प्रकाशनों को दे लॉर्ड। हम आपको बेहतर रीति से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं प्रभु जी लॉर्ड। आपके साथ में हम लोग चलना चाहते हैं प्रभु जी लॉर्ड। यह परमेश्वर पिता हमारी तो सहायता कर, मदद कर। इस समय प्रभु जी हम अपने जुबान को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं लॉर्ड। हमारे मुख से होकर बोलिए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। और जितने लोग इस चैनल की तरफ से सुन रहे हैं और ऑफलाइन भी सुनेंगे प्रभु परमेश्वर पिता, उनसे भी तो बातचीत कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन, हालेलुया। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय है पावर ऑफ कॉवेनेंट। पावर ऑफ कॉवेनेंट मतलब वाचा का सामर्थ्य। वाचा का पावर क्या होता है, वाचा का सामर्थ्य क्या होता है, हालेलुया। सो वाचा किस चीज को कहते हैं? वाचा मतलब क्या, कॉवेनेंट मतलब क्या? बाइबल में आपको कॉवेनेंट शब्द मिलेगा। प्रॉमिस अलग है, वाचा अलग है। वाचा और तगड़ा हो जाता है प्रतिज्ञा से। आमीन। इन तमाम बातों को हम लोग समझेंगे। हो सकता है कि आप बहुत सारे चैनल में आप लोग सुने होंगे, आप कलीसिया में परमेश्वर के वचन को जो प्रचार करते समय में वाचा के विषय में सुने होंगे, लेकिन कुछ एक बात जरूर आप नया बात कुछ सीखेंगे, हम समझ रहे हैं, हालेलुया। सो वाचा, इसको हम लोग साधारण भाषा में बोलेंगे समझने के लिए, हम लोग का नॉर्मल टर्म्स में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एग्रीमेंट या तो कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं हम लोग। ओके, एग्रीमेंट या तो कॉन्ट्रैक्ट, उसको कैसे कहेंगे हम लोग? मान लीजिए, इसको एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। आप किसी के साथ में, किसी के घर में अगर आप भाड़ा लेना रहना चाहते हैं, किसी के घर में भाड़ेदार के रूप में रहना चाहते हैं, और मालिक कहता है कि आपको 2000 रुपये महीना भाड़ा देना पड़ेगा, 1 तारीख से 7 तारीख के अंदर में आपको देना है भाड़ा। अगर कुछ चीज टूटता है, फूटता है, पंखा या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, और बाथरूम में या तो किचन में कुछ भी चीज खराब होता है, नल वगैरह खराब होता है, तो उसको आप बनाएंगे। आप हाँ हाँ बोलते गए। आप भी अपना कुछ बात को रखे और बोले कि मुझे बिना नोटिस का 3 महीना का नोटिस देना पड़ेगा आपको पहले, मुझे घर से अगर निकालना होगा तो। फिर उसके बाद साल में या तो 2 साल में, 3 साल में एक बार आपको व्हाइट वॉशिंग
मालिक को बोलेंगे कि आपको कराना पड़ेगा, वो भी बोलेगा हाँ। ऐसे बहुत सारे चीज दोनों ने एक दूसरे को प्रतिज्ञा की। आप प्रतिज्ञा तो कर दिए, लेकिन इस पुख्ता कैसे माना जाएगा? दोनों एक दूसरे के ऊपर में भरोसा कैसे करेंगे? ओके, तो भरोसा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर में भरोसा रहे, डाउट ना रहे, अपने अपने प्रतिज्ञा में अड़े रहेंगे बोलकर डाउट ना रहे, तो ये लोग क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप जरूर कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में आप एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाएंगे, उसमें दोनों का सिग्नेचर लिया जाएगा, दोनों का डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस दिया जाएगा, अब दोनों जिस बात में सहमत हुए हैं वो लिखा जाएगा। एक कॉपी भाड़ेदार के पास में रहेगा, मालिक के पास में रहेगा, और एक भाड़ेदार के पास में रहेगा। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि चीज पुख्ता और मजबूत हो जाए। उसी तरह से परमेश्वर भी हम लोगों से वाचा बांधता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, और ये परमेश्वर का बड़प्पन है कि हम जैसे इंसान से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना जरूरी है? परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, वो वादा में पक्का रहता है। उसका बात सिंपल सा है, मैं हाँ और ना जो बोलता हूं वही करता हूं। लेकिन हम लोग मुंह करते हैं, और हम लोगों को परमेश्वर का हाँ और ना में भरोसा नहीं लगता है। परमेश्वर का हाँ बोला हुआ बात में भरोसा नहीं लगता है। इसीलिए हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, हमको भरोसा दिलाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, वाचा के रूप में बात को स्थापित करता है। हालेलुया। सो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? कॉवेनेंट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। वाचा है दो व्यक्ति का या दो पार्टनर का संबंध, रिलेशनशिप के विषय में बताता है। हु मेक बाइंडिंग प्रॉमिस टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में प्रतिज्ञा करते हैं, और ये प्रतिज्ञा जो है वो स्थिर किया जाता है कसम खा के या एक सेरेमनी करके, कुछ रीति विधि को पालन करके इस प्रतिज्ञा को पुख्ता किया जाता है। अच्छा, पुख्ता हो जाता है, इसको वाचा बोलते हैं। हालेलुया। सो दो व्यक्ति के बीच में वाचा बांधा जा सकता है। पुराने जमाने में दो राजा लोग वाचा बांधते थे, दो समुदाय के लोग वाचा बांधते थे। ओके, जैसे कबीला लोग होते थे, दो कबीले के सरदार आमने सामने आ जाएंगे, वाचा बांधेंगे वो लोग। वाचा कैसे बांधते थे उसको बाद में बताऊंगा। परमेश्वर मनुष्य के साथ में वाचा बांधता है। ओके, परमेश्वर एक देश के साथ में वाचा बांधता है। फिर शैतान और मनुष्य के बीच में भी वाचा बांधे जाते हैं, उसको डिमोनिक कोवेनेंट बोलते हैं, या तो सैतानिक वाचा कहा जाता है। लेकिन खैर, हम लोग डिमोनिक कोवेनेंट के विषय में आज हम नहीं देखेंगे। डिमोनिक कोवेनेंट भी होता है, और कई विश्वासियों के जीवन में डिमोनिक कोवेनेंट के कारण से बहुत परेशानी और प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वाचा जो होता है ना वो बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कई एक लोग ऐसे समुदाय से आते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण किए रहते हैं, लेकिन इनके पुरखा लोग शैतान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किए रहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना उसका पीछा करता है और परेशानी में डालता है। उद्धार तो पा गया रहता है, लेकिन काफी कस्मकस संघर्ष होता है, एक लड़ाई होता है। तो डिमोनिक कॉवेनेंट सब कैसे टूटता है, कैसे तोड़ना चाहिए, ओके, ये अलग मैटर है, इसका अलग टीचिंग्स। लेकिन इस समय हम लोग परमेश्वर के साथ में जो वाचा हम लोग का है, और परमेश्वर हमसे जो वाचा बांधता है, हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करने को जा रहे हैं। दो टाइप का वाचा होता है। एक कंडीशनल होता है, मतलब जिसमें शर्त होता है कि दोनों पार्टी शर्त को पालन करते हैं, तब जाके वाचा स्थिर रहता है। दोनों पक्ष में एक जन अगर कंडीशन को, या तो जो जिसके ऊपर में निर्भर कर रहा है ना, वो कंडीशन को तोड़ देते हैं, तो वाचा टूट जाता है। ओके, लेकिन एक होता है अनकंडीशनल, जिसमें किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं रखा जाता है। ओके, एक साइड से रहता है बात, और ये भी वाचा बांधा जाता है। तो दोनों प्रकार का वाचा आपको बाइबल में मिलेंगे। हालेलुया। सो कई बार क्या करते थे, दो देश का राजा, ओके, ये लोग जब वाचा बांधते थे एक दूसरे के साथ में, तो कई बार क्या होता था, राजा लोग अपना बेल्ट जो होते थे ना, पटुका, सॉरी, यहां पर बेल्ट जो होता था, ये राजा दूसरा राजा को बेल्ट को एक्सचेंज करते थे, झिलम को एक्सचेंज करते थे, और उनका शाही तलवार को, जो कि ऐसे किसी को नहीं दिया जाता है, राजा का अपना पर्सनल तलवार जो होता है, वो तलवार को आदान प्रदान करते थे, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आते थे। दो सरदार, काफिले के सरदार, ये लोग भी वाचा बांधते थे, और उसमें क्या होता था,
काफिले के सरदार आमने सामने आएंगे, काफिले के लोग रहेंगे। ओके, जंगल में होता था। और कॉवेनेंट का असल मीनिंग है बिरिथ। बिरिथ वर्ड मिलेगा आपको पुराने नियम में। बिरिथ मतलब टू कट, काट देना। ओके, तो ये ब्लड कॉवेनेंट के विषय में बताता है, काटने से ब्लड निकलता है। तो दो कबीले का सरदार लोग, कभी कभी राजा लोग भी करते थे इस तरह से, लेकिन काबिले में ज्यादा मिलता था। ओके, ये लोग क्या करते थे, दोनों सरदार सामने रहेंगे, उनके लोग सामने रहेंगे, और क्या करेंगे, वो लोग एक कटोरा में शराब लेते थे, और एक सरदार अपना हाथ को काटेगा और वहां से जो ब्लड निकलेगा उस कटोरे में डाला जाता था। ओके, और दूसरा सरदार भी अपना हाथ को काटेगा और वो भी अपना ब्लड को मिलाएगा, उसे क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और आधा शराब को क्या करेगा, एक सरदार पिएगा और आधा जो बचे रहेगा दूसरा सरदार पिएगा। इसका मतलब क्या होता है, आपके अंदर का ब्लड मेरे अंदर में है, मेरे अंदर का ब्लड आपके अंदर में है। इसको किस तरह से स्थापित करता था, ऐसे करते थे। और इसका मतलब क्या होता था, ये लोग रखते थे इस कॉन्ट्रैक्ट में कि आपके लोग मेरे लोग हैं, मेरे लोग आपके लोग हैं, आपका भोजन मेरा भोजन है, मेरा भोजन आपका भोजन है, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन आपका दुश्मन है। इस प्रकार से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे। तब क्या होता था, मान लीजिए किसी कबीले के सरदार के पास में ताकत का घटी कमी हो गया, या तो कोई अटैक कर रहा है उसके ऊपर में, तो क्या करेगा, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, वाचा बांधा है, बिना पूछे वो जाएगा और अपने उनके 10 लोगों का चाहिए तो 10 लोगों को उठा के लेकर आ सकता है, चलो मेरे मदद करने के लिए, और 10 लोगों को चुपचाप जाना पड़ेगा। ओके, किसी दिन इस सरदार के पास में भोजन है और दूसरे के पास में नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो सीधा सीधा जाएगा, और जिसके पास में है वहां से खाना सामग्री बिना पूछ के सिंपल बोलेगा मैं लेके जा रहा हूं। हालेलुया। इस प्रकार का ये सिस्टम चलता था। राजा लोग में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता था, ये वाचा जब होता था, तो राजा लोग क्या करते थे, ओके, अगर मान लीजिए कोई राजा कमजोर पड़ रहा है लड़ाई में और उसके पास हाथी घोड़ा का घटी कमी हो गया, तो जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, वाचा बांधा है, उससे डायरेक्ट मुझे 100 घोड़ा आप दे दीजिए, मुझे 50 हाथी दे दीजिए, वो जाके उठा लेगा, पूछने की जरूरत नहीं है, उसका सेना इसके लिए लड़ाई करने के लिए आएगा। इस प्रकार से होता था रिलेशनशिप, जो वाचा होता था ना, तगड़ा होता था। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इससे कई हाई लेवल परमेश्वर का कॉन्ट्रैक्ट है। उन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब होता है जो कुछ तेरा है वो मेरा है, जो कुछ मेरा है सो तेरा है। दो व्यक्ति जो वाचा बांधते थे, तो वाचा के अंतर्गत में क्या होता था, एक दूसरे को सुरक्षा देने का वादा करते थे, एक दूसरे को संरक्षित करने का वादा करते थे, संभालने का वादा करते थे, और क्या करते थे, एक दूसरे का कुछ जुगाड़ करने का वादा करते थे। परमेश्वर भी क्या करता है, हम लोगों को जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारे साथ वाचा बांधता है, तो सुरक्षा का वाचा रहता है। ओके, हम लोगों को संरक्षित संभाल कर रखने का वाचा रहता है, और हमको ऊंचा करने का उसमें बात रहता है, हमको महान बनाने का, महान ठहराने का उस वाचा में क्या रहता है, प्रॉमिस रहता है, प्रतिज्ञा रहता है। आमेन। इसलिए आइए हम लोग कुछ वाचा सबको देखते हैं, और वो वाचा हमारे जीवन में लागू होता है कि नहीं होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आमेन। और वाचा को किस तरह से हम लोग एनफोर्समेंट में, यानी किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, वाचा को कैसे उसको लागू किया जाए हमारे जीवन में, इन तमाम बातों को भी कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो 5 बड़ा खास वाचा परमेश्वर ने लोगों के साथ में बांधा है, अलग अलग पीढ़ी में। तो एक पीढ़ी जिसका हम लोग नाम उठाते हैं वो है नूह। नूह के टाइम में परमेश्वर वाचा बांधा। परमेश्वर ने पहला जो दुनिया जो बनाया था, ओके, जब पाप बढ़ गया तो उस दुनिया को परमेश्वर ने जल प्रलय से नष्ट कर दिया, और नूह को परमेश्वर ने कहा था एक जहाज बनाना, पानी जहाज, उसमें तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे 3 बेटे और बहू, और जानवर अलग अलग नस्ल के, है ना, 2-2 जोड़ा, उनको उसमें प्रवेश कराया था। और ये लोग क्या हुए, जल प्रलय को क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद में नीचे उतरते हैं, अरारत पर्वत में ठहरता है इनका जहाज। तो नूह क्या करता है कि वो बलि चढ़ाता है परमेश्वर के लिए, और बलि का सुगंध को प्राप्त करके परमेश्वर नूह के साथ में वाचा बांधता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट का आशीष आज हमको भी मिल रहा है। आइए देखते हैं हम लोग यहां क्या लिखा हुआ है।
उत्पत्ति 9 उसका 8 से लेकर 15 यहां पर लिखता है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा, ओके, उसके साथ भी वाचा बांधूंगा और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। तुम्हारे साथ मैं वाचा बांध रहा हूं और ये जनरेशन टू जनरेशन इस पृथ्वी में रहेगा, ओके, कि मैं जल प्रलय से, मैंने जल में डुबाकर फिर पृथ्वी को नष्ट ना होगी और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। जल का प्रलय ना होगा, या तो पानी में डुबा के तो परमेश्वर कभी भी इस पृथ्वी को डुबाएगा नहीं, दोबारा ऐसे नहीं करेगा, कहता है। तो इसका आशीष आज हमको भी मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से दुनिया में जो गर्माहट जो बढ़ रहा है, बोल रहे हैं कि अंटार्कटिका का ग्लेशियर सब बर्फ सब पिघल रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जमीन कम हो रहा है और एक दिन क्या होगा, पृथ्वी इतना साल के बाद में डूब जाएगा, बोल रहे हैं, ओके। इस वचन के अनुसार, इस प्रतिज्ञा के अनुसार, यदि इस वाचा के अनुसार हम जानते हैं परमेश्वर कभी भी इस पृथ्वी को डूबने नहीं देगा। इसलिए बर्फ पिघल जाएगा और हम डूब जाएंगे, इसका डर और भय मनुष्य को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वाचा जो होता है ना, वो अटल होता है। ये कह दिया सो कह दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधूंगा, युग युग से पीढ़ियों के लिए बांधूंगा। और इस वाचा का चिन्ह क्या होगा, देखिए, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। धनुष, कौन सा धनुष? मेघ धनुष बोलेंगे हम लोग, जिसको हम लोग इंडियन भाषा में इंद्रधनुष बोलते हैं। लेकिन इंद्रधनुष जो है ना, वो शायद महाभारत या तो रामायण कहीं से लिया होगा। इंद्र कुछ देवता को मानते हैं, लेकिन हम लोग मेघ धनुष बोलेंगे उसको, ओके। या तो हम लोग अंग्रेजी में रेनबो बोलते हैं, ओके। 7 कलर्स का इस तरह से होता है। इसके पीछे एक्चुअली फिजिक्स में साइंस है, सॉरी, साइंस के द्वारा से फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ओके। और फिजिक्स में जो पढ़ते हैं उसके अनुसार ये मेघधनुष होता है। ये लोग साइंस को परमेश्वर को घुसाना पड़ा, ओके। तो साइंस भी अलग नहीं है, परमेश्वर ने ही साइंस को पैदा किया है। हालेलुया। सब चीज का सृष्टिकर्ता सिर्फ परमेश्वर ही है, ओके। सो चिन्ह के रूप में होगा। और जब पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। वाचा के रूप में जो चिन्ह रहता है उसको परमेश्वर स्मरण करता है। हालेलुया। स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश ना होगा। तो जब कभी भी आप मेघ धनुष देखते हैं, ओके, बारिश के दिन में प्राय हम लोग को दिखाई देता है, ओके, लेकिन आप इतना जानिए कि भाई उस धनुष को देख रहे हैं ना, जल प्रलय से पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा। बाढ़ आता है वो अलग बात है, लेकिन जल प्रलय में पृथ्वी को जो डुबा के जो पृथ्वी को एक शॉट में नष्ट किया, ये वाला काम परमेश्वर दोबारा नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। सो ये जो वाचा है, ओके, ठीक है, इसका आशीष आज हम भी प्राप्त करते हैं। और ये वाचा जो है ये अनकंडीशनल है, मतलब परमेश्वर की तरफ से है। इसमें हम लोग को स्पेशली कुछ आज्ञा मानने के लिए नहीं बोला है कि ये आज्ञा मानोगे तब जाके मैं जल प्रलय नहीं करूंगा और आज्ञा नहीं मानोगे तो जल प्रलय कर दूंगा। ये इसलिए ये जो वाचा है ये अनकंडीशनल है, ओके, जिसमें शर्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो हम लोग देखने पाते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वाचा बांधा। आइए हम लोग देखते हैं, इसको अब्राहमिक कॉवेनेंट बोलते हैं। अब्राहम के साथ वाचा बांधा जो कि हम लोगों को मिलेगा। उत्पत्ति 12 उसका 1 से 3। देखिए परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा कर रहा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वाचा की बांधा है,
अब्राहम के संतान नहीं हुए जब बुला रहा है, 75 उम्र हो गया है, सारा बांझ है, लेकिन परमेश्वर का वाचा, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कितना पावरफुल होता है। प्रेज गॉड। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। देखो, तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर का वाचा दे, महान करने वाला बात सब रहता है। आज भी परमेश्वर का वाचा को उठाते हैं और हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वाचा हमारे जीवन में काम करता है और परमेश्वर महान ठहराता है, बनाता है। महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और तुम खुद आशीष का एक स्रोत बन जाएगा, मूल पुरुष होगा। यस, परमेश्वर का कॉन्ट्रैक्ट इतना पावरफुल है कि हम लोगों को मूल पुरुष बना देता है आशीष का। ओके, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अभी देखिए, परमेश्वर ये वादा अब्राहम के टाइम में किया। ओके, और वाचा के चिन्ह के विषय में मैं नीचे बताऊंगा। यहां का चीज भी कैसे पूरा होता है। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। ये बहुत पावरफुल चीज है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आ जाता है। ओके, इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब्राहम के संतान लोग आज इजराइल में बैठे हैं। अगर इजरायली लोगों को कोई कोसेगा, आंख उठाकर देखेगा, है ना, पूरा दुनिया देख रही है ना, अभी भी लड़ाई हो रहा है ईरान और इजराइल के ऊपर। न्यूज चैनल बता रहा है इजराइल डर गया, इजराइल घबरा गया, नेतन्याहू डर गया। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ना तो लोग डरने वाले हैं, ना तो लोग झुकने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रख दिया है, वो देश को कोई छीन भी नहीं सकता है, कोई ले भी नहीं सकता है। अब्राहम के टाइम का वादा है, आज भी पूरा हो रहा है। इतना भयंकर और इतना पावरफुल होता है परमेश्वर का वाचा। ईरान कुछ नहीं करने पाएगा, लेकिन ईरान को बहुत नुकसान होगा। ये मैं नहीं कह रहा, वचन में प्रोफेसी है। ओके, यहेजकेल नबी के पुस्तक में, यिर्मयाह नबी के पुस्तक में आप प्रोफेसी से पाएंगे। ओके, एलाम जो है वो ईरान को कहा जाता है। एलाम को किस तरह से तोड़ूंगा बोल के बोला हुआ है वहां पर। खैर, मेरा विषय अभी ईरान के लिए क्या प्रोफेसी है वो नहीं बताना है। ओके, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अब्राहम को जो वाचा परमेश्वर वाचा बांधा था, वो वाचा आज भी इजरायली के ऊपर में कायम है। भले ही यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन अब्राहम को कह दिया था वो देश दूंगा, तो उस देश को दिया। एक देश दूंगा बोला था, और अब्राहम ने सैक्रिफाइस किया है, अपना ओरिजिनल देश को छोड़ के इजराइल जो देश को परमेश्वर ने दिया वहां पर जाके बसा। आमीन। अब जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा बोलता है। ओके, ये आशीष एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह से एक्टिवेट हुआ, बहुत सारे लोगों को का विषय में मिलेगा आप लोगों को बाइबल में। लेकिन इवन नया नियम में प्रेरितों का काम आई थिंक 10 अध्याय में आप पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कुरनेलियुस जो कि यहूदी नहीं है। ओके, जो यहूदी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भय मानता था और यहूदियों को दान दिया करता था। लिखा हुआ, यहूदियों को दान दिया करता था, उनके लिए आराधनालय बना दिया था। ओके, और प्रार्थना नित्य करते रहता था। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता है और कहता है तेरे दान और तेरी प्रार्थना स्वर्ग में स्मरण की गई है बोलता है। कुरनेलियुस यहूदी नहीं है, लेकिन यहां पर वचन में क्या, जो तुम्हें आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। ओके, एक्चुअली यहूदी लोगों को जब ब्लेस कर रहा था, उनके लिए आराधनालय बना रहा था, उनके लिए कुछ कर रहा था ये कुरनेलियुस अन्यजाति होकर। ओके, तब अब्राहम का ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, यहां जो वाचा बांधा है, जो तुझे आशीष देंगे मैं उसको आशीष दूंगा। आशीष के स्वरूप स्वर्गदूत को उतरना पड़ा। आमने सामने स्वर्गदूत खड़ा हुआ और स्वर्गदूत से एक मैसेज आया कि तुम जाओ पात्रस को बुलाओ जो जोपा में ठहरा हुआ है, वो आएगा और आगे क्या करना है बताएगा। ओके, परमेश्वर का क्लियर कट वाणी स्वर्ग से कुरनेलियुस को उतरता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम को जो आशीष देगा, यानी अब्राहम को और उसके संतान को जो आशीष देगा, उसका मतलब ये होता है, तो उसको आशीष किया था, ब्लेस किया था, तो ये भी आशीषित हुआ। ओके, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आप आशीष को देखना चाहते हैं तो इजराइल के लिए हमेशा प्रार्थना में याद कीजिए। यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। बाइबल में लिखा हुआ है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। अपने पारिवारिक जीवन में,
अपने व्यक्तिगत जीवन में आप इजराइल के लिए और यरूशलेम के लिए प्रार्थना कीजिए, एक अलग प्रकार का ग्रेस आपके जीवन में मंडराएगा, आप देखने पाएंगे। आमीन। सो अब्राहम के साथ में परमेश्वर जो वाचा बांधा था, उसका अब्राहम को एक चिन्ह मांगा था। अब देखिए ये चिन्ह क्या है, मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति उसका 17 उसका 9 से लेकर 14, यहां पर लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, बंधी हुई वाचा का पालन करना। ओके, इसमें एक कंडीशन है, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। तो उत्पत्ति 12 अध्याय में वाचा बांधा है, आपको 15 में वाचा का और डेवलप्ड वर्जन मिलेगा, 17 में आपको और डेवलप्ड वर्जन मिलेगा। ओके, उसके बाद यहां पर यही 17 अध्याय में कह रहा है कि वाचा का चिन्ह क्या होगा, तू खतना करवाना और तेरे पीढ़ी में नीचे तेरे संतान लोग, तेरे वंश में भी खतना होना चाहिए। नीचे और कुछ लिखा हुआ है कि तेरे घर में जो लोग नौकर लोग होंगे, परदेसी होंगे, वो लोग पैदा होंगे, तेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे, उनका भी पुरुष लोगों को खतना करवाना, ये भी बोला है। और जब खतना नहीं करा होगा तो क्या लिखा है, लास्ट भाग में बोल रहा है। ओके, आई थिंक 14 आसपास में आपको मिलेगा। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बंधी हुई वाचा को तोड़ दिया। अगर खतना नहीं कराओगे तो वाचा टूट जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन मत पूछेगा कि अभी इजरायलियों को खतना करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। ग्रेस का युग में एक्चुअली देखा जाए तो पौलुस जो है खतना को अभी क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। उसके द्वारा से रेवलेशन ये लाया गया है, खतना किस चीज का करवाना है, आज भी खतना करवाना है, आपका भी करवाना है। अभी खतना तो पुरुष लोग केवल करते थे, लेकिन स्त्री पुरुष इंसान सबको ही करा सकते हैं। कौन सा चीज का खतना कराना है, शरीर का नहीं, लेकिन अपने हृदय का खतना कराओ बोलता है। हालेलुया। यस, आज भी हम खतना कराते हैं, लेकिन कैसे, हम लोग हृदय का खतना कराने के लिए परमेश्वर कहता है खतना, लेकिन स्पिरिचुअली इस तरह से है। सो तुम्हारे बीच में से ऐसा व्यक्ति जो खतना ना कराए, वो उस प्राण ले लिया जाएगा बोलता है। अब देखिए, ये चिन्ह अब्राहम के टाइम में परमेश्वर ने मांगा और वाचा को स्थापित किया, और मूसा बहुत बाद का व्यक्ति है, और परमेश्वर ने झाड़ियों में होकर मूसा से बातचीत किया मिदियान देश में, ओके, उस सिनै पर्वत के आसपास में, और परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ फिरौन के पास में और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आओ। तो छुड़ाने के लिए जब जा रहा है तो इसका शादी हो चुका था सिपोरा के साथ में, और सिपोरा का से एक बेटा उत्पन्न हुआ था, और अपना पत्नी और बेटा को लेकर ये मिस्र देश जा रहा था फिरौन का सामना करने के लिए। कौन? मूसा। और जा रहा था तो रास्ते में क्या होता है, अब देखिए निर्गमन 4:24 से लेके 26। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। थोड़ा ही समय पहले, ऊपर में आप पढ़ेंगे देखेंगे यही 4 अध्याय में, कि परमेश्वर मूसा से बात किया कि मैं एक बड़ा दर्शन दे रहा हूं, एक बड़ा काम दे रहा हूं तुम्हारे लिए, कि तुम जाओ इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आओ। भारी मिरेकल और अद्भुत काम होंगे तुम्हारे द्वारा से, लाठी को लेके जाओ बोला। देख रहे हैं परमेश्वर का बुलाहट बहुत बड़ा है। मूसा के जीवन में जिस तरह बड़ा बुलाहट हम लोग जानते हैं। और जब मूसा जा रहा है, यहां देख रहे हैं परमेश्वर मूसा का आमना सामना कर रहा है, मूसा को मार डालना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इस चीज से आप जानिए कि क्या भूल एक्चुअली मूसा से हुआ था। एक चीज मिसिंग हो गया था। मिसिंग क्या हुआ था? वो मिसिंग को उसका पत्नी सिपोरा को प्रकाशन मिला, ओके, कि मेरा पति को परमेश्वर मार देना चाह रहे हैं। कुछ तो हुआ है, वहां पर लिखा हुआ नहीं किस तरह से मार देना चाह, और जान गया सिपोरा कि परमेश्वर मूसा को मार देना चाह रहा है, मेरा उसका पति को। तो भूल कहां हुआ था, उसको ठीक कर। देखिए भूल कहां हुआ था। तब सिपोरा ने एक तेज चमकदार पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला
और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू वाला पति है। इसका जो बेटा जो था, मूसा और सिपोरा से जो बेटा पैदा हुआ था, मूसा भूल गया था कि उसका खतना करवाना है, और सिपोरा को पता चला कि मूसा को एक्चुअली करवाना चाहिए था इसका खतना। तो बेटा तो मरता ही मरता, पहले बाप को परमेश्वर पकड़ रहा है, क्योंकि बाप का जिम्मेवारी है, क्योंकि 8 दिन के अंदर में खतना करवाना होता था, जो कि नहीं करवाया हुआ है, ये मिसिंग था। तो परमेश्वर अपना कॉन्ट्रैक्ट को लेके, अपना वाचा को लेके कितना पक्का है, क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा ना, अगर जो खतना नहीं करवाएगा, ओके, अब्राहम को कहा ये चिन्ह को नहीं रखेगा तो वो प्राणी तुम लोगों के बीच में से मार दिया जाएगा, चाहे मूसा हो चाहे कोई भी व्यक्ति। अब देख रहे हैं परमेश्वर का वाचा इतना तगड़ा, इतना मजबूत है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज है परमेश्वर अपने तरफ से पूरा करेगा। ओके, मूसा भी रहेगा तो उसको भी मार दे रहे, और उसमें जो वादा किया है, जिसमें जो जो प्रॉमिस है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। मैं सुरक्षा दूंगा बोले है तो सुरक्षा देगा, मैं संरक्षित करूंगा तो जरूर संरक्षित करेगा, मैं तुम्हें महान करूंगा तो परमेश्वर जरूर महान करेगा। इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ भी वाचा बांधा है। वो वाचा को हम लास्ट में देखेंगे कि किस प्रकार का वाचा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, अभी देखें कि हम लोग अब्राहम का साथ में जो वाचा बांधा उसको देखें। अभी मोज़ाइक कॉवेनेंट, ओके, मूसा के साथ में परमेश्वर वाचा बांधा, और ये वाचा जो है ये इसमें शर्त है, कंडीशनल कॉवेनेंट है, ये शर्त के साथ में ये वाचा है। इसमें क्या देखते हैं? निर्गमन 19 उसका 5 से लेके 8, यहां क्या कहता है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे। मूसा के द्वारा से इजरायलियों से परमेश्वर वाचा बांध रहा है, ओके, पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरे निज ठहरोगे। वादा क्या है? मेरा वाचा का पालन करोगे, मैं जो कॉन्ट्रैक्ट में जो जो शर्त रखा उसको पालन करोगे, तो बोलता है निज धन ठहरोगे, मेरे लिए तुम संपत्ति रहोगे बोला है परमेश्वर। जैसे हम लोग अपने संपत्ति को संभाल कर रखते हैं, तो संपत्ति को जैसे संभाला जाता है, परमेश्वर इजरायलियों को बोलता है मैं अपने संपत्ति के समान ठहरा हूं, तुझे रखूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। ओके, समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। मेरे लिए तुम पवित्र जाति ठहरोगे, ओके, और याजकों का राज्य ठहरोगे। तुम में से याजक लोग होंगे, मेरे सेवा टहल करने वाले होंगे बोला है। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही है। तब मूसा आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिसके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उसको समझा दी, और सब लोग मिलकर बोल उठे। क्या बोल उठे? आप देखिए, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की यह बात मूसा ने यहोवा को सुनाई, यहोवा को सुना दी। यस, आमेन बोले, हम लोग मानेंगे, ओके। लेकिन इजरायली लोग वाचा को तोड़ दिए। जब वाचा को तोड़ते थे परमेश्वर का हाथ उनसे उठ जाता था और परमेश्वर उनको दंड देता था, बंधुआई में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये वाचा में कंडीशन था। कंडीशन ऊपर में वाचा क्या क्या प्रॉमिस सब किया था, जैसे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में प्रॉमिस पाएंगे, ओके, मैं तुमको ऐसे आशीष दूंगा, वैसे आशीष दूंगा, अगर ऐसे करोगे तो ऐसे आशीष दूंगा, ओके, और नहीं करोगे तो ऐसे दंड दूंगा, ये भी कहा है, ओके। ये सब प्रॉमिस सब था और परमेश्वर ने वाचा बांधा, इस प्रॉमिस सबको मिला के कॉन्ट्रैक्ट किया मूसा के साथ में, हालेलुया, और इजरायलियों के साथ में। लेकिन इजरायलियों ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तोड़ देता था तो क्या करता था? अब देखिए, यिर्मयाह के नबी का पुस्तक 11 उसका 9 से लेके 11 यहां पर लिखता है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। बोल दिया था, लेकिन दूसरे देवताओं के पीछे भागोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर में दंड लाऊंगा, श्राप आएगा तुम्हारे पर, बोला था। तो ये लोग दूसरे देवता की तरफ चले जाते थे, ओके। अब
न्यायों के पुस्तक को पढ़िएगा, वहां पर इजरायली लोग परमेश्वर को भूल जाते थे तो कितना साल के लिए बंधुआई में चले जाते थे। फिर परमेश्वर एक लीडर को खड़ा करता था, उसके द्वारा से छुड़ाता था थोड़ा समय ठीक रहते थे, उसके बाद फिर परमेश्वर के विद्रोह चले करते थे, फिर वो लोग बंधुआई में चले जाते थे, फिर दुश्मन लोग उनके ऊपर में अटैक करते थे। इस प्रकार का चीज को न्यायों के पुस्तक में देखा जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। इजराइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनसे उनके पूर्वजों को बांधी थी तोड़ दिया, बोलता है। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दें तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। देख रहे हैं, जहां पर कंडीशन रहता है, शर्त रहता है, और एक पार्टी अगर वाचा को तोड़ता है, परमेश्वर तो इसी इजरायली लोग तोड़ दिए तो परमेश्वर को भी तोड़ना पड़ा। ओके, हालेलुया। लेकिन अब्राहम को एक ऐसा वादा दिया था कि मैं कनान को देश को दूंगा, वो दे के रहा उनको। इजरायली लोग बीच में भटक जाते थे, वो पीढ़ी को तो परमेश्वर जाने नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी आया कम से कम दिया। तो परमेश्वर अब्राहम को जो वादा किया था वो पक्का वादा किया था। मूसा के टाइम में परमेश्वर ने एक देश को वादा किया था, पूरा इजरायली जाति को वादा किया था, वाचा बांधा था उनसे कि मेरे विधियों पर चलोगे तब ऐसे आशीष पाओगे, तब देखोगे ऐसे, लेकिन मेरे विधियों पर नहीं चलोगे तो मैं विपत्ति लेकर आऊंगा। ओके, देखिए इब्रानी उसका 8 उसका 9 से लेकर 10 यहां पर क्या लिखता है, या उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने, ये नया वाचा को इंट्रोड्यूस करूंगा बोलता है, और पुराना वाचा के विषय में भी बता रहे, दोनों के विषय में। या उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उसका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरे वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। पहले व्यवस्था किसमें, पट्टी में लिख के दिया गया था, लिखित रूप में, लेकिन अभी व्यवस्था को कहां डालूंगा बोल रहा है, मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा बोलता है व्यवस्था, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये नया वाचा के विषय में कहा है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरे लोग ठहरेंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट है। तो परमेश्वर के लोगों को हाथ लगाते हैं तो हम लोग उन प्रतिज्ञाओं को उठाएंगे। तो ये चीज इजरायलियों के साथ भी कहा गया था। ओके, ये से वाचा हमारे साथ भी बांधा गया। सिर्फ इस वाचा में आने के लिए हमको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ा, विश्वास करना पड़ा, और यीशु मसीह अपने तरफ से उसने लहू बहा के इस वाचा को स्थापित किया है, स्थिर किया है। ये एक ब्लड कवेनेंट है, नया नियम का वाचा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ओके, इस नया वाचा को हम लोग और इसका बात को हम लोग देखेंगे नीचे में। फिर चौथा जो हम लोग देखेंगे, दाऊद को परमेश्वर ने वाचा बांधा था, और दाऊद को जब वाचा बांधा था वो ओवरलैप के रूप में था। वो दाऊद का बच्चों लोगों के लिए भी था और दाऊद का संतान यीशु मसीह के लिए भी था। दोनों लेयर आपको मिलेगा। तो अब अगर आप नूह का टाइम से देखेंगे तो एक नया दुनिया का वाचा है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं अब्राहम का, ओके, एक जाति को चुनने का बात है। फिर उसके बाद में हम लोग मूसा के टाइम में देखते हैं, उसमें एक देश के लिए वादा करता है और उस देश में एक राजा का वादा करता है जो यीशु मसीह है। कैसे लाइन में आ रहा है वाचा। तो क्या हम लोग नए नियम में जो वाचा में हैं ये तमाम लाइन का आशीष को ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। सब चीज जाके उस नए नियम का वाचा में शामिल हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए हम लोग पुराना नियम का प्रतिज्ञाओं को आज भी हम लोग उठा सकते हैं। आमेन, आमेन, क्योंकि सारा चीज जाके कनेक्ट होता है यीशु मसीह में, नया नियम का वाचा में। ओके, आइए देखते हैं हम लोग दाऊद के साथ परमेश्वर क्या वाचा बांधा था। दूसरा सामुएल 7 उसका 12 से 13। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं में के संग सो जाएगा, दाऊद को बोल रहा है, सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। ओके, ये सुलेमान के विषय में भी दर्शा रहा है, और ये ऐसे ओवरलैप किया हुआ है, ऊपर नीचे पढ़िएगा, आप घर में पढ़िएगा उसको, है ना। और ये चीज
यीशु मसीह की भी इसी मसीह के विषय में दर्शा रहे, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। कौन? सुलेमान बनवाएगा। और मैं उसकी राजगद्दी को सदाओ स्थिर रखूंगा, सदाओ स्थिर रखूंगा। अब दाऊद का गद्दी को तो नीचे का नीचे ट्रांसफर करते हुए कहीं तो पहुंचाएगा ना, तो दाऊद का गद्दी को किसको दिया गया? नीचे लाते 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 गड़बड़ किया है बहुत लोग, लेकिन यह वादा के अनुसार किसको दिया गया? यीशु मसीह को दिया गया। इसलिए यीशु मसीह जब इस धरती में आया था, उस समय बहुत सारे लोग चंगा होना चाह रहे थे, तो पुकारे, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। और दया की जाती थी। आमीन। वादा के अनुसार। आमीन। हालेलुया। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदा स्थिर रखूंगा। और यीशु मसीह का राजगद्दी, जिसमें यीशु मसीह विराजमान है और हमारे बीच में उसने स्थापित किया, हालेलुया, वो सदा स्थिर रहता है और रहेगा। उस स्थिर गद्दी के नीचे में हम लोग हैं। इसीलिए उस सिंहासन के पास में क्या बोलता है? उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में हियाव बांध कर आओ, ताकि तुमको अनुग्रह मिले तुम्हारे जरूरत के टाइम में, कहता है। प्रेज गॉड। तो हम लोग ऐसे वादा हमको मिला है, ऐसे हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऐसे हमको वाचा मिला है। उस वाचा को लेके आएंगे, प्रभु हम तेरे वाचा के संतान हैं, तेरे निज लोग हैं, तेरे सिंहासन के पास में आते हैं, दाऊद के संतान यीशु मसीह के पास में आते हैं। हे प्रभु यीशु, हम पर तू दया कर। हालेलुया। और अनुग्रह दे। तो हमको जरूरत के टाइम में जो अनुग्रह चाहिए, हम लोग को कॉन्फिडेंटली मांगना चाहिए और वो अनुग्रह परमेश्वर हम लोग को देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शर्त क्या है इसमें भी? ओके, परमेश्वर को प्यार करना। शर्त क्या है? सिंपल, परमेश्वर को प्यार करना। और परमेश्वर को प्यार करने का तात्पर्य क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। फिर यिर्मयाह 23 उसका 5 से 6 देखिए, इसी के विषय में कहा गया है। यही जो हम लोग दाऊद को जो वाचा बांधा, उसका गहरा बात को यहां पर लिखा हुआ है। यिर्मयाह 23 उसका 5 से 6। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। किसके विषय में बोल रहा है? यीशु मसीह के विषय। और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजराइल लोग निडर बसे रहेंगे। और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यीशु मसीह का नाम क्या है? यहोवा हमारी धार्मिकता। यीशु का नाम, ओके, उसका और एक नाम क्या है? इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। यीशु मसीह आज हमारा राजा है। हम लोग उसके राज के अंदर में हैं। ओके, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा खुदा है। जब हम लोग वाचा को उठाते हैं, हे प्रभु हम वाचा के संतान हैं, तेरे पास में है, और यीशु मसीह के साथ हम लोग संगी वारिस हैं। ओके, इतना पावरफुल वाचा है इस नया नियम का। ओके, हम लोग यीशु मसीह के साथ संगी वारिस, मतलब यीशु मसीह का जो हमारा वो, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बैंक अकाउंट में हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट है। ओके, जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट। कोई एक जन भी साइन मारेगा तो पैसा निकलेगा। 1 लाख रुपया है। मैं अभी पूछ रहा हूं कि पत्नी का कितना है, फिर पति का कितना है। बहुत लोग बोलेंगे पति का 50,000, पत्नी का 50,000। नहीं, जॉइंट अकाउंट है, इसलिए पति का भी 1 लाख रुपया है, पत्नी का भी 1 लाख रुपया है। साइन मार के पत्नी भी 1 लाख रुपया निकाल सकता है, साइन मार के पति भी 1 लाख रुपया निकाल सकता है। उसी तरीके से हम लोग एक नया नियम का वाचा में बंधे हुए हैं। नीचे बताने जा रहा हूं, वो इतना पावरफुल है कि वो वाचा हम लोग को यीशु मसीह के साथ संगी वारिस ठहराता है। यानी यीशु मसीह का जो कुछ भी है हमारा है। जैसे राजा लोग करते थे, मेरा राज्य आपका राज्य, आपका हाथी घोड़ा मेरा हाथी घोड़ा, मेरा भोजन आपका भोजन। उसी तरह से यीशु मसीह का जो कुछ है सब कुछ हमारा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यीशु मसीह में क्या है? वर्तमान हमारा है, भविष्य हमारा है। बताया ना, वर्तमान हमारा है, भविष्य सब कुछ तुम्हारा है, बोलता है यीशु मसीह में सब कुछ हमारा है। तो देख रहे हैं ना पावर, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का पावर है, वाचा का किस प्रकार का पावर है। लेकिन हमारा यहां पर दिमाग में सेट नहीं खाया है। हम लोग को डर लगता है वाचा को उठाने के लिए, लेकिन वाचा को उठाने जानना चाहिए। हम लोग अपना दुर्बलता कमजोरी को देखते हैं और इसलिए वाचा को उठाने नहीं पाते हैं। लेकिन अपना दुर्बलता कमजोरी के मत देखिए। अब यीशु मसीह जो हमारे अंदर में, हमारे दुर्बलता में वो हमारा ताकत बनता है, उसको देखिए।
और यीशु का नाम लेकर ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उससे प्यार करते हैं हम लोग, है ना, तो ऐसे हम लोग वाचा को उठा सकते हैं। आमेन। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ओके, पांचवा जो वाचा है, दाऊद का देखे, हम लोग इब्राहिम का देखे, नूह का देखे, और हम लोग मूसा का भी देखे। ओके, अब ये सब एक लाइन से होते 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 नया नियम का वाचा में आके कैसे घुस जा रहा है, देखिए। और अभी नया नियम का जो वाचा है, ओके, जिसको नया वाचा बोलते हैं हम लोग, ये हमारे लिए है, इतना पावरफुल है। अभी जो हम लोग जीवित हैं उनके लिए है। ये नया वाचा जो है इजरायलियों के लिए नहीं था, ये अभी हमारे लिए भी है। ओके, ये ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल कैसे है? ठीक है, जब परमेश्वर इजरायलियों को अगुवाई करता था तो परमेश्वर कहता था कि तुम लोग के बीच में मेरा छावनी रहेगा और मैं वहां पर आऊंगा, वहां डेरावास करूंगा। ओके, और वहां पर आग का खंबा दिखाई देता था, रात के टाइम में लोग दूर से देखते थे। ओके, इस प्रकार का वादा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम मेरे लोग होंगे। ओके, लेकिन आज नया वाचा के अनुसार परमेश्वर तंबू बनाने के लिए नहीं बोला है, हमारा शरीर ही तंबू है, इसमें आके वास करता है। उन दिनों में उनके बीच में तंबुओं में वास करता था, लेकिन परमेश्वर नया वाचा के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार और पावरफुल है। गॉड हिमसेल्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वास करता है। आप सोचिए, फिर आप और हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर हम में जब चलता है तो हम कितना ऊपर ग्रेटनेस में, कितना महान व्यक्ति आपको और मुझे बना सकता है। लेकिन हमारा यहां पर क्या है ना, वाचा का पिक्चर नहीं है ढंग से। पढ़ रहा हूं, देखिए नया वाचा के विषय में क्या कहता है। यिर्मयाह 31 से लेकर 34 यहां कहता है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। ओके, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उसके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उसका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लेकर आया। वाचा बांधी थी, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, इसलिए तंबू गाड़ते थे, उनके बीच में रहता था। ओके, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पिता था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है। तो आप सोच रहे होंगे इजराइल के घराने से बांधूंगा, इजराइल के घराने से बांधूंगा, वो वाचा हमारे जीवन में कैसे पूरा होता है? हाँ, हमारे जीवन में ही पूरा होता है। इजराइल के घराने, क्योंकि इस जाति को चुना था परमेश्वर और वही मूल जाति है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने आशीष दिया था, मैं तुम्हारे वंश से, तो उसको पढ़िएगा गलाती की पुस्तक, तुम्हारे वंश से। वो वंश किसको बोल रहा है असल में? जब अब्राहम को बोला, ओके, वो वंश यीशु मसीह के विषय में, सीड लिखा हुआ है, एक व्यक्ति, वो यीशु मसीह के विषय में बोला है। तो अब्राहम के ही सीड से यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह से हम लोग जुड़ते हैं तो अब्राहम से जुड़ जाते हैं। इसलिए जितने लोग विश्वास करते हैं वो अब्राहम के संतान है बोल के लिखा हुआ है। तो अब्राहम के संतान है, तो हम लोग यीशु पर विश्वास करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन? इजरायलियों के साथ में जुड़ जाते हैं, है ना? वंडरफुल, आमेन। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे प्रजा होंगे। ओके, हमारा परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके प्रजा हैं। तो अपने प्रजा के लिए वाचा के अंतर्गत हमको सुरक्षा नहीं देगा, हमारे साथ नहीं चला फिरा करेगा, हमारे लिए जुगाड़ नहीं करेगा। जब कभी भी प्रार्थना करें तो बोलिए, लॉर्ड मैं नए वाचा का संतान हूं, मैं तेरे वाचा के लोग हूं प्रभु जी, वाचा में ठहराए हुए लोग हैं प्रभु जी, तेरे लोग हैं प्रभु जी। इस बात को स्मरण दिलाएं, यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक सबको मेरा ज्ञान हो जाएगा, मुझे जानने लगेंगे। ओके, गहराई से जानने लगेंगे। कैसे जानने लगेंगे? नीचे का रेफरेंस पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हम लोगों का अधर्म को क्षमा किया, हमारे पाप को प्रभु स्मरण नहीं करता है। क्लियरली हम लोग डट के कॉन्फिडेंस के साथ में, प्रभु का धार्मिकता के साथ में हम लोग उसी के सामने खड़े होने पाते हैं और हम लोग बातचीत करने पाते हैं। मूसा के टाइम में किस तरह से था? उस समय का वाचा परमेश्वर जो बांधा था, उस समय मूसा के द्वारा से बात आता था और बोलता था पहाड़ में दूर खड़ा करवाना लोग,
मैं तुमसे बातें करूंगा, तुम जाके उनसे बातें करना। हालेलुया। लेकिन नया नियम का वाचा क्या करता है? हम परमेश्वर के प्रजा ठहरते हैं और परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बातें करता है। मूसा का आने का जरूरत नहीं होता है। आमेन। देखिए डायरेक्ट कैसे बात करता है। यहेजकेल उसका 36:25 से 27 क्या कहता है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। इन बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, नया जन्म जो हमको मिला है, नया जन्म का एक्सपीरियंस इजरायलियों के लिए नहीं था, हमारे लिए है। पूरा रीति से नया कर देता है परमेश्वर। आमेन। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्ति से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, ओके। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, बॉर्न अगेन। तुम्हारा आत्मा नया हो जाएगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। एक हठीला हृदय का परमेश्वर निकाल दूंगा बोलता है, ओके। हठीला पल के कारण से कितना ये लोग तड़पे हैं मालूम? इजरायली लोग ढीठ और हठीलेपन थे। आज परमेश्वर वादा किया है, हमारा हठीलापन को परमेश्वर दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्यों दूर होने पाता है हठीलापन? उनमें हठीलापन दूर क्यों नहीं होने पाता था? चुनिंदे कुछ लीडर लोग होते थे, उनसे परमेश्वर अलग तरीके से बात करता था। वही लोग दीन और नम्र रहते थे, बाकी लोग ढीठ ही ढीठ रहते थे, ओके। लेकिन हम में परमेश्वर ऐसा ग्रेस दिया है कि हमारे अंदर में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देता है। आप देखिए ना, और हम देखिए, मैं तो कितना ढीठ था, मैं कितना हठीला व्यक्ति था। मैं अपने माता पिता का निरादर करने वाला व्यक्ति था, सीधा मुंह बात नहीं करता था। लेकिन जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक हृदय में ऐसे परिवर्तन आया अंदर से। मैं माता पिता को आदर करने लगा। आमीन। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। अपना आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है। आज हमको क्या दिया है? पवित्र आत्मा का छाप मिला है। इस नए वाचा के अनुसार ये पवित्र आत्मा का छाप मिला तो बहुत बड़ा आशा भी दिया है। ये पवित्र आत्मा क्या करेगा? अंतिम दिनों में मुर्दा में से हमको जिलाएगा। ये वाचा का पावर है। हम मुर्दा में से जीवित होंगे, यीशु मसीह के जैसा होंगे। आमीन। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हम लोग अभी प्रभु का आज्ञा मान सकते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा हमको ताकत देता है, क्योंकि वो भीतर समाया हुआ है। उसके साथ फेलोशिप रखने पाते हैं। परमेश्वर के साथ में सारे भीड़ सहभागिता नहीं रखने पाते थे। मूसा लीडर है, मूसा रखने पाता था, या उस लीडर है, या उसे रखने पाता था। ये परमेश्वर का बात को लेकर पहुंचाते थे। उस समय का वाचा में यह सिस्टम चलता था। अभी का वाचा में परमेश्वर हमसे बात करता है। हाँ, शिक्षक चाहिए हमको स्पिरिचुअल ग्रोथ में गाइड करने के लिए, टीचर्स चाहिए, पास्टर्स चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए, अपोस्टल चाहिए। इनका अपना अपना काम है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बॉर्न अगेन क्रिश्चियन परमेश्वर से कभी भी बातें कर सकता है, मिल सकता है। अपने घर में एक गहरा फेलोशिप रखने का पूरा प्रावधान दिया है। एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता जितना गहरा संबंध रख सकता है परमेश्वर के साथ में, एक सिंपल विश्वासी अपने घर में परमेश्वर के साथ उतना ही गहरा संबंध रख सकता है। यही तो है परमेश्वर का नया वाचा, जो नया नियम का वाचा है। आमीन, हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह का लहू के द्वारा से ये स्थापित किया गया है। ब्लड कवेनेंट है, ये बहुत पावरफुल है, ओके। इसमें प्रभु हमारे अंदर में वास करता है, हमें चरा फिरा करता है, हम उसको संतान हो जाते हैं। इब्रानी 7:22 में देखिए, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन हुआ है कि नहीं जी? जामीन हुआ, ओके। क्या बोलते हैं? मीडिएटर हुआ बोल सकते हैं हम लोग। इसमें इब्रानी 9:15 में अच्छा से लिखा हुआ, 9:15 को पढ़ेंगे। इसी कारण वह नया वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुड़ाकर, इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये नया नियम का जो वाचा है मास्टरपीस है। अब्राहम का सारा आशीष को समेट लेता है। अब्राहम को जो भी आशीष प्रतिज्ञा किया है ना, ये नया वाचा में सम्मिलित है, उसके अंतर्गत में है। आमीन। क्योंकि अब्राहम को एक्चुअली प्रतिज्ञा किया गया था, है ना, कि आने वाला पीढ़ी परमेश्वर का आत्मा को प्राप्त करेंगे, ओके।
और इसी वादा के अनुसार हम लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो ये जो अब्राहम का जो को महान ठहराने और उसको बहुगुणित करने वाला बात जो है ना, हमारे द्वारा से परमेश्वर महान ठहराता है हमको, और हमको बहुगुणित करता है, हमको मल्टीप्लाई करता है। ओके, संतान देकर, कौन सा? आत्मिक संतान देकर हम लोग आत्मा जीतने वाले होते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो जो लोग वाचा का भेद को जानते हैं वो निडरता से खड़े होंगे। क्या? कैसे निडरता से खड़े होंगे? अभी का सिचुएशन में ओके, हम लोग को कुछ नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये दुनिया में मंदी छा रहा है, ओके, बिजनेस सब ठप हो रहा है, हमारा क्या होगा? हम लोग वाचा के संतान है भाई। ओके, गैस का दाम बढ़ने से भी परमेश्वर के राज्य में कोई भी चीज दाम बढ़ता नहीं। परमेश्वर का राज्य में सिस्टम ऐसे है, कोई मंदी नहीं छाता, और परमेश्वर के लोग हैं हम लोग। इसीलिए कुछ भी उथल पुथल हो जाए, हम लोगों को ये चीज असर नहीं करेगा। आमेन, कोई भी चीज हमको असर नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग दूसरा सिस्टम में डाल दिया है, दूसरा वातावरण में घुसा दिया है। कौन सा? स्वर्गीय वातावरण में, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। आमेन। देखो दाऊद, देखिए दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर के वाचा को उठाता है, स्मरण करता है और दृढ़ता पूर्वक खड़ा होता है। ऐसे हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। दाऊद इस्तेमाल किया है, बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला सामुएल 17 उसका 31 से 37। ओके, पहला सामुएल 17 31 से 37 यहां पर क्या कहता है? दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा होने वाला है, उस समय अभी साउल के सामने बातचीत हो रहा है, दाऊद का बात उठा। ओके, गोलियत तो ललकार रहा था। ओके, अगर मैं जीतता हूं, शर्त है तो तुम्हारे इजरायली लोग सब मेरे अधीन हो जाएंगे, और मैं हार जाता हूं तो मेरे लोग आपके अधीन हो जाएंगे। ओके, चलो शर्त मंजूर है। तब कौन लड़ने जाएगा उसके साथ? बचपन से चैंपियन है। ओके, दाऊद आता है, बुतरू, एक छोटा सा बाल, एक जवान लड़का है। ओके, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब साउल को, पहले सामुएल 17 31 से 37, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब साउल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, किसी मनुष्य का मन गोलियत के कारण कच्चा ना हो। ऐसे बोल के डट के बोल रहा। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। ये 17-18 साल का लड़का ही है, और वह लड़कपन से योद्धा है, और जवान टाइम से ही एक योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और वह जब मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को फाड़ कर उसे मार डालता था। मेरे ऊपर में हमला होने से भी मैं फाड़ देता था, और मेरे भेड़ बकरियों को जब अगर कोई भालू या तो सिंह ले जाता था तो मैं उसको मुंह से छुड़ा लेता था। ओके, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, तेरे दास ने इसे किया है। फिर कहता है, यहां पर आता है वाचा का स्मरण। देखिए दाऊद क्या कहते हैं, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, उसी सिंह समान हो जाएगा। उनको भी जैसे फाड़ता था ना, इनको फाड़ दूं, सिंह के समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। क्या बोलता है? कैसे ललकारा है? कैसे ये वाचा को याद करवाता है? और वह खतना रहित पलिश्ती, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का बाहर वाला, वाचा का बाहर वाला व्यक्ति हमको जो कॉन्ट्रैक्ट में है, इजरायली लोग इसको चैलेंज करता है। हमारा तो परमेश्वर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, हम लोग खतना वाले लोग हैं। परमेश्वर वादा किया है हमको सुरक्षा देने के लिए, हमारे साथ लड़ने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। क्यों हमारे साथ परमेश्वर नहीं लड़ेगा? हमारा परमेश्वर ताकतवर है। हम लोग खतना वाले लोग हैं, वो खतना रहित व्यक्ति जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है परमेश्वर के साथ में, जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि वाचा हमारे साथ में है, बोलता है। प्रेज गॉड। आप समझ रहे हैं बात को? सिंपल, वो खतना रहित व्यक्ति, हम खतना वाले हैं, हमारा सेना पलिश्ती उसके सामने, और वह खतना रहित, उसके
उसी के समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हम लोग जो है जीवित परमेश्वर की सेना है, उसको ललकारा है। हमारा साथ कॉन्ट्रैक्ट है इस सेना के साथ में, बोलता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों को पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे संग रहे। और देखते हैं उसके पास में गोफन और एक लाठी लेके खड़ा हो जाता है। किसके ऊपर भरोसा करते हैं? वाचा के ऊपर में, कॉन्ट्रैक्ट में है ना। उसका बर्छा और तलवार मुझे छू नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर को कॉन्ट्रैक्ट बचाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, परमेश्वर को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रकाशन था। ओके, कि परमेश्वर किसी भी रूप से अपना कॉन्ट्रैक्ट को ना ऐसे ही नहीं तोड़ता है, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप रखा था। कौन? दाऊद एक भजन गाने वाला था, परमेश्वर को स्मरण करने वाला था, धन्यवाद देने वाला था, परमेश्वर के मन के तुल्य था। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उसको मालूम है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का पावर क्या होता है। अच्छे संबंध है, और कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं सामने लाऊंगा ही, वाचा को तो सामने लाऊंगा और मैं जीतूंगा ही। ओके, मैं गोफन चलाऊंगा तो पत्थर को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसका माथे में जाके लगना ही है। और ये पत्थर को जाके जब गोफन चलाया, पत्थर को परमेश्वर अपने हाथ से उठाया होगा और सीधा जाके गोलियत के सर में दे मारा होगा परमेश्वर। ओके, परमेश्वर इस गोफन से भले निकला, लेकिन वो जो पत्थर जो था वो परमेश्वर के हाथ में था और सीधा हिट किया उसके माथे पर, और वो औंधे मुंह ऐसे सामने गिरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई और बहन, हम लोग जो वाचा के संतान है ना, हम लोग को क्या क्या की क्लेम करना चाहिए? प्रभु को वाचा को स्मरण कर लाके, प्रभु हम तेरे वाचा के संतान हैं प्रभु जी, और भी ब्लड कोवेनेंट के हैं प्रभु जी। और ब्लड कोवेनेंट वाला वाचा, लहू वाला वाचा बहुत पावरफुल होता है। अपने जीवन में वाचा को स्मरण करके क्या के घोषणा करना है? विक्ट्री को घोषणा करना है, विजय का घोषणा करें, सुरक्षा का घोषणा करें, गाइडेंस के लिए प्रार्थना करें, मांगे, परमेश्वर देगा। परमेश्वर का वॉइस के लिए मांगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार परमेश्वर बात करेगा। मैं सिखाऊंगा बोला है। जब वो आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में आएगा, ओके, तो बॉर्न अगेन तो करेगा ही करेगा, तुम्हें आएगा तो सब बातें सिखाएगा, मेरी कही बातों को स्मरण दिलाएगा, जो सुनेगा वही कहेगा। तो परमेश्वर का वॉइस पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट के कारण से, हालेलुया, वाचा के कारण से। हम लोग अद्भुत लोग कहलाएंगे। बोले, मैं अद्भुत व्यक्ति हूं और हमारे पास राजकीय अधिकार है, और भरपूरी का घोषणा करें अपने जीवन में। प्रभु, हम तेरे कॉन्ट्रैक्ट को याद करते हैं, तेरे वाचा को याद करते हैं, हम आशीषित लोग हैं बोल के परमेश्वर का वाचा को जब सामने लाते हैं, हम लोग स्मरण कराते हैं। ओके, जब मेघधनुष को देखूंगा मैं स्मरण करूंगा, बोलता है। आज हम लोग को खुद को परमेश्वर के सामने में इसे प्रेजेंट रखना है, और उसको प्यार करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। ओके, और प्रभु को जब बोलेंगे, ये तमाम एरिया में विजय देगा, सुरक्षा देगा, गाइडेंस देगा, अपना आवाज देगा, हमको क्या अद्भुत व्यक्ति बनाएगा, हम लोग को राजकीय अधिकार देता है, हमको भरपूरी देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने ऐसे ऐसे प्रॉमिस को वो वाचा के अंदर में सम्मिलित किया है, डाल दिया है। सो वंडरफुल है, हम लोग आशीषित लोग हैं। इसीलिए वाचा का पावर ने बहुत पावरफुल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका वादा कभी पीछे नहीं हटता है, परमेश्वर अपने वादा से कभी पीछे नहीं हटता है। ओके, तो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा और विश्वास जताए रखे, यही परमेश्वर चाहता है। और उस प्रतिज्ञा को उठाएं और उस वाचा को सामने लेकर आए। परमेश्वर निश्चय आपकी विनती और प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आने वाले दिनों में होगा तो हम लोग सुनेंगे कि परमेश्वर तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम कैसे आज के युग में अपने लिए और अपने पीढ़ी के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर प्रभु का आत्मा चलाएगा तो हम इसके ऊपर में सीखेंगे। अभी हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कैसे वाचा बांध सकते हैं, क्या करने से हम, हमारे तरफ से क्या करने से हम वाचा के अंतर्गत में हम परमेश्वर के साथ में वाचा बांध देते हैं। परमेश्वर तो बांधा है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हम कैसे परमेश्वर के साथ में वाचा बांध सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है। वचन के अनुसार ही मैं बता सकते हैं, हम लोग वचन में है
आमेन। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, लॉर्ड ऑलमाइटी, आज प्रभु जी आपके वाचा का पावर को, सामर्थ को हम लोग देखें लॉर्ड ऑलमाइटी। सचमुच में प्रभु जी हम नए नियम के लोग, नए वाचा के अंतर्गत में जाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हमें उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं प्रभु जी, उत्तम वाचा आपने दी है लॉर्ड, जिसमें प्रभु परमेश्वर पिता इजरायलियों लोग उस समय जब जीते थे उनसे कहीं बेहतर है लॉर्ड। उनमें तंबुओं में आके तू वास करता था और वहां से बात करता था, मूसा मीडिएटर होता था। आज आप स्वयं हमारे अंदर में, हमारे शरीर रूपी तंबू में वास करते हैं और हम लोग आपके साथ में घनिष्ठ संबंध रख सकते हैं और आपको हम बेहतर पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और जितना हम आपको पहचानेंगे, जानेंगे, उतना हमारे जीवन में अनुग्रह बढ़ने पाएगा प्रभु जी लॉर्ड ऑलमाइटी, और शांति बढ़ने पाएगा प्रभु। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड ऑलमाइटी। इसीलिए प्रभु परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी इस वाचा के अंतर्गत में आपका वॉइस को दीजिए लॉर्ड, हमें सुरक्षा को दीजिए, हमें विजय को दीजिए प्रभु जी लॉर्ड, हमें गाइडेंस दीजिए प्रभु, हमें भरपूरी दीजिए लॉर्ड ऑलमाइटी, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हमारा जीवन प्रभु जी लॉर्ड, ओ प्रभु जी लोग देखें तो महान कहलाए, जैसे इब्राहिम महान कहलाया, इसहाक महान कहलाया प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमें भी महान ठहराने जा रहे हैं प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद। इस दौरान प्रभु जी हमें दीन और नम्र बना के रखिए प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और आप लोगों का सपोर्ट के लिए, ऑफरिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।